ये कहानी एक लड़के से शुरू होती है जो एक लड़की के साथ लेटा हुआ है। अचानक लड़की जाग जाती है। उसे जागा हुआ देखकर लड़का घबराकर भागने लगता है और कहता है, तुम्हें तो 100 साल के लिए नींद में होना चाहिए था। लड़की को अपनी माँ की बात याद आती है कि उसे सगाई करनी है। वो लड़के को अंगूठी पहनाने लगता है, तभी लड़की उसे धक्का दे देती है, बोतल से टकराता है और उसमें कैद एक श्राप आजाद हो जाता है। श्राप इधर उधर भागने लगता है। दोनों उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्राप उड़कर उस लड़के के खुले मुंह में घुस जाता है। इस बीच टीना, जो असल में रीना की दोस्त है, जैक को देखती है और उससे उसकी उड़ने वाली चादर मांगती है। जैक अपनी चादर दिखाता है, लेकिन कहता है कि उसने उसे कभी उड़ते हुए नहीं देखा। रीना जैक से पूछती है कि वो कहाँ से आया है, क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। जैक बताता है कि उसे बचपन में गुलाम बनाकर यहाँ लाया गया था और अब वो अपना खुद का व्यवसाय चला रहा है। वो अपने घर वालों को बहुत याद करता है और घर वापस जाना चाहता है। अगले दृश्य में वे तीनों जंगल में पहुंच जाते हैं। जैक अचानक रीना से हाथ छुड़ाकर कहता है कि वो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आगे जादुई बुढ़िया की गुफा है। वो कहता है कि उसे जादूगरनियों से डर लगता है, क्योंकि उन्होंने ही उसे और उसके दोस्तों को गुलाम बनाया था। जैक को छोड़कर टीना और रीना अकेले ही आगे बढ़ जाती हैं, बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंच जाती हैं। वे बिना सोचे समझे अंदर घुस जाती हैं, जहां उनका सामना जादूगरनी और उसकी सेविका से होता है। टीना डरकर जादूगरनी से कहती है कि वे मदद मांगने आए हैं, लेकिन जादूगरनी कहती है कि उन्हें मदद नहीं बल्कि मौत मिलेगी। वो अपनी छड़ी से उन दोनों को जमा देती है। टीना की गर्दन हिलती है और वो पूछती है कि वे उन्हें क्यों मारना चाहती हैं। जादूगरनी बताती है कि उसे टीना से नहीं बल्कि उसके पिता से नफरत है, जिसने उसके और उसके गांव वालों पर बहुत अत्याचार किए, उनका घर जलाया और उन्हें राज्य से भगा दिया। टीना पूछती है कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। जादूगरनी बताती है कि उसके गांव के लोग राज्य में दाई का काम करते थे और बीमारों की जान बचाते थे, लेकिन जब बच्चों को बीमारी लगी तो ज्यादा बच्चों के होने के कारण वे सबको दवा नहीं दे पाए और कुछ बच्चों की मौत हो गई। राज्य में बीमारी दूर करने वाली जड़ी बूटियां खत्म हो गई थीं, जिसका दोषी राजा ने उन सबको ठहराया। राजा ने कहा कि उन्होंने जादू के चक्कर में सारी जड़ी बूटियां खत्म कर दी हैं। राजा ने सभी दाइयों को अपने राज्य से भगा दिया और उन्हें मारने के लिए उन पर कई जानलेवा हमले भी करवाए। जादूगरनी बताती है कि खुद को सुरक्षित रखने और राजा के हमलों का जवाब देने के लिए वे सभी दाइयां जंगल में रहने लगी, ताकि वे जादू सीख सके। वो कहती है कि अब वे पूरी तरह से तैयार हैं और टीना के पिता ने जैसे उनके साथियों को मारा था, वे भी उससे बदला लेंगी। टीना डरकर कहती है कि वो असली टीना नहीं है और न ही वो उसका असली बाप है। वो दूसरी दुनिया से गलती से यहाँ आ गई है। जादूगरनी को इस बात पर विश्वास तो नहीं होता, लेकिन जब वो टीना के गले में लॉकेट देखती है तो समझ जाती है कि वो इस दुनिया की नहीं है। वो टीना और रीना के सामने झुक जाती है और कहती है कि बहुत साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी। भविष्यवाणी के अनुसार 2 लड़कियां यहाँ आएंगी और यहाँ चल रही सभी बुराइयों को ठीक करके जाएंगी और खोया हुआ सामान वापस दिलवाएंगी। टीना पूछती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जादूगरनी बताती है कि एक मंत्री ने भविष्यवाणी की थी कि अगर राज्य की मासूम प्रजा को राजा से मुक्ति चाहिए तो राजा के मुकुट का नीला मोती ढूंढो, ताकि राजा फिर से दयावान हो जाए। अगले दृश्य में रीना सोए हुए आदमी के कमरे में जाती है और उसे बाहर निकालकर आगे वाले कमरे में लिटा देती है। तभी उसे किसी के आने का एहसास होता है और वो जल्दी से छिप जाती है। वो चौंक जाती है जब वो देखती है कि चिंकू, जो कि एक गे था, उस बेहोश आदमी से बहुत प्यार करता था और उसे ढूंढ रहा था। जैसे ही चिंकू उस आदमी को देखता है, उसके मन में लालच जाग उठता है। वो उसके पास जाकर उसे चूमने लगता है। हैरानी की बात यह है कि वही लड़का उस आदमी का सच्चा प्यार था, इसलिए वो 100 साल से पहले ही जाग गया था। तभी टीना उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। दोनों घबरा जाते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, राजकुमारी, मैं तो सिर्फ इन्हें जगाने के लिए आया था। टीना कहती है, तुम्हें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जिस दुनिया से आए हैं वहां भी ये सब होता है। वो आदमी टीना को चेतावनी देता है कि अगर उसने उन दोनों के प्यार के बारे में किसी को बताया तो वो उसकी जान ले लेगा। वो उसे ये भी बता देगा कि वो एक जादूगरनी है और जादुई दुनिया से आई है और उसने उसे मारने के लिए जादुई भट्टी में डाल दिया था। वो कहता है कि वैसे भी उसके पिता यानी कि राजा जादू से बहुत नफरत करते हैं और जादू की बात सुनकर उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। टीना उन दोनों से कहती है कि वे बिल्कुल भी चिंता न करें, वो किसी को नहीं बताएगी। वो कहती है कि उन्होंने तो सिर्फ प्यार किया है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तभी वे देखते हैं कि कमरे के अंदर कोई आ रहा है, तो वे जल्दी से उस गे आदमी को बाहर भगा देते हैं। तभी राजा हैरान होकर अंदर आते हैं। वे अपने बेटे को सही सलामत और जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। टीना के पिता यानी कि राजा उनसे कहते हैं, बेटी, तुम्हारा श्राप इतनी जल्दी कैसे टूट गया? इस पर वो आदमी झूठ बोल देता है और कहता है कि उसके सच्चे प्यार की ताकत से टीना का श्राप टूट गया है। ये सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं और घोषणा करते हैं कि आज पूरे राज्य में मेरी बेटी टीना और चिंकू की शादी होने वाली है। अगले दिन टीना उस आदमी से मिलने के लिए उसके घर जाती है और जादूगरनी से चुराई हुई किताब पढ़ने लगती है।
वो उस लड़के से कहती है कि इस जादुई किताब के हिसाब से उस टूटे हुए शीशे को फिर से जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी। चीजों को एक मिश्रण बनाकर उस कांच के टुकड़े पर डालना होगा और फिर कुछ देर तांत्रिक के जादू से इस शीशे को पिघलाना पड़ेगा। ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही पहले जैसा हो जाएगा। टीना उस लड़के से कहती है, बस तुम मेरी एक मदद कर दो और उन चीजों को ढूंढ कर लेकर आओ। इस पर वो लड़का कहता है, नहीं बाबा, मुझसे ये नहीं होगा और तुम भी अपनी जान जोखिम में मत डालो। टीना समझ जाती है कि वो ऐसे नहीं मानेगा, तो वो वहीं चुराया हुआ जादुई उड़ने वाला दुपट्टा निकालती है और उसे लालच देती है। टीना कहती है कि अगर उसने उनका काम कर दिया तो वो उसे ये जादुई दुपट्टा दे देगी, जिससे वो अपने घर जा सकेगा और अपने माता पिता से मिल सकेगा। दूसरे दृश्य में रीना टीना से कहती है कि उसने परी लोग की किताबों में पढ़ा है कि अगर तुम ये जादुई तलवार निकालो तो निकाल सकती हो। रीना की बात मानकर टीना उस पत्थर में घुसी हुई तलवार को निकालने के लिए जाती है और वो तलवार को निकाल भी लेती है। ये देखकर रीना चौंक जाती है। टीना ने तुरंत उस तलवार को वापस पत्थर में डाल दिया। रीना टीना से कहती है कि अगर कोई उन्हें इस तलवार के साथ यहाँ देख लेता तो उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल में बंद रहना पड़ता, क्योंकि इस राज्य के राजा को एक लड़की के हाथ से इस तलवार का निकलना सभी योद्धाओं के लिए शर्मनाक हो जाता। अगले दृश्य में टीना लकी के पास जाती है और प्यार जताने लगती है। फिर वो उस उड़ने वाले जादुई दुपट्टे को लकी की चादर पर डाल देती है। जैसे ही लकी जागता है, वो देखता है कि टीना मजे से उस जादुई चादर पर राजकुमारी की तरह लेटी हुई है और उड़ने का मजा ले रही है। लकी टीना से कहता है, टीना, मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। आज तुम्हारी वजह से ही मैं फिर से अपने माँ बाप से मिलने जा रहा हूँ। टीना उस आदमी की लाई हुई सभी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करती है और फिर उसे एक बर्तन में एक साथ पीसकर उसका एक मिश्रण बना लेती है। तभी रीना शीशा तोड़कर टीना के कमरे में आ गिरती है, क्योंकि रीना को जंगल में जादू सीखने गए हुए 1 महीना हो चुका था और अब रीना पूरी तरीके से जादू सीख चुकी थी। रीना और टीना बिना समय गंवाए उस बनाए हुए मिश्रण को उस टूटे हुए शीशे पर डाल देते हैं। फिर गर्म मिश्रण में जादुई ज्वाला को पिघलाकर उस जादुई शीशे को जोड़ दिया। ठंडा होने पर वो शीशा पहले जैसा हो गया। दोनों बहुत खुश होती हैं। खुशी के मारे रीना जैसे ही टीना को छूती है तो वो जादू सीखने के कारण टीना का दिमाग पढ़ लेती है। रीना को सब सच पता चल जाता है कि उसकी सबसे खास दोस्त टीना ने उसके पीठ पीछे उस पर धोखा किया है और रीना के जवाबी पत्र को रीना को बिना बताए ही चुरा लिया था। रीना टीना से कहती है, तुमने तो अपनी दोस्ती एक झटके में ही तोड़ दी और अपनी सच्ची दोस्त का ही पत्र चुरा लिया था। और गुस्से में रीना ने टीना के ऊपर आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। टीना डरकर वहां से भागती है और रीना से कहती है, रीना, मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया और तुम्हारा पत्र चोरी कर लिया। तभी उस लड़की की माँ वहां से जा रही होती है। जब वो ये देखती है तो घबराकर बगल वाले कमरे में घुस जाती है। तभी वो देखती है कि उसका इकलौता बेटा एक मर्द के साथ सो रहा होता है। ये देखकर उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहती है, तू नालायक, मेरा बेटा नहीं हो सकता है। तू ये क्या कर रहा है? क्या तुझे लड़की नहीं मिलती क्या? दूर में लकी उस जादुई चादर के सहारे टीना को उड़ा ले जाता है और एक पुराने खंडहर के सामने उतार देता है, जहां पर कुछ दिनों पहले टीना ने नीले मोती के बारे में सुना था। जब वो अंदर जाती है तो वहां पर देखती है कि अंदर से एक बहुत ही भयानक पत्थर का शैतान निकलता है। वो शैतान कहता है, आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और कच्चा खा जाऊंगा। टीना अपना दिमाग लगाती है और उस खतरनाक शैतान से लड़ने के लिए कुछ दौड़ने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें चुटकियों में हरा सकती हूँ, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। टीना की ये बात सुनकर राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम लड़की होकर मुझे मारने आई हो। टीना के सामने अचानक से एक बहुत ही भयानक और डरावना ड्रैगन आ जाता है। टीना उस ड्रैगन से बचने के लिए अपने मोबाइल में एक आग उगलने वाला ड्रैगन उस ड्रैगन को दिखाने लगती है। उस आग उगलने वाले ड्रैगन को वो भयानक ड्रैगन देखकर मासूमियत के साथ लौटने लगता है। टीना मौके का फायदा देखकर उस ड्रैगन से कहने लगती है, तुमसे न जाने कितने राजा महाराजाओं ने तुम्हारा फायदा उठाकर कितने लोगों को मरवाया होगा और आज भी तुम इधर भी एक कैदी की तरह ही रह रहे हो। फिर वो मोबाइल दिखाती है और कहती है, असल में तो तुम ऐसे हो और बहुत ही प्यारे हो और अब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ड्रैगन मोबाइल में अपना ये रूप देखता है तो वो नरम दिल बन जाता है और टीना का दोस्त भी बन जाता है। टीना जल्दी से उस नीले मोती को उठाकर उस ड्रैगन के ऊपर बैठकर राजा की महल की ओर लौटने लगती है। तभी उसे रास्ते में कुछ राजा के सिपाही दिखते हैं जो राजा को जवान करने वाले उस औजार से शक्तिशाली पानी भर रहे हैं। टीना ये देखकर एक उपाय सोचती है और कहती है कि मैं भी ये पानी पीऊंगी ताकि मैं भी कम उम्र की हो सकूं। दूसरी ओर हमें रीना को दिखाया जाता है, जिसे राजा ने एक जादुई चुड़ैल मानकर पूरे गांव में ये ऐलान कर दिया। राजा ये कहता है कि एक चुड़ैल इस गांव में छिपकर रह रही थी, लेकिन मेरी नजरों ने इसे पहचान लिया है और इसे पकड़ लिया है और अब इसे बहुत अच्छी मौत दो। फिर वो अपने सिपाहियों से आग जलाने के लिए कहता है और कहता है कि इसे जिंदा जला दो। तभी वहां पर टीना उस ड्रैगन के साथ पहुंच जाती है।
ये देखकर राजा बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि इस ड्रैगन को मारकर जल्दी से भगाओ। लेकिन राजा के सिपाही उस ड्रैगन को देखकर बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। राजा ने अपने सिपाहियों से उस ड्रैगन को मारने के लिए बोला तो ड्रैगन ने गुस्से से आग बरसाने की कोशिश की, लेकिन आग की जगह पर ड्रैगन के मुंह से पानी निकलने लगता है। तो राजा हंसता है और कहता है कि तो ये बच्चों वाला ड्रैगन है, अब क्या मुझे इस ड्रैगन से डराओगी? तो देखते ही देखते राजा और उसके सारे सिपाही बच्चे में बदल जाते हैं। यहाँ पर टीना सबको बताती है कि उस समय रास्ते में जब सिपाही बच्चा होने वाला पानी लेकर जा रहे थे, तो टीना ने ड्रैगन को पूरा पानी अपने मुंह में भरने के लिए बोला था, लेकिन ड्रैगन के मुंह में ज्यादा पानी होने के कारण वे सब एक बच्चे जैसे बन गए और उसके साथ ड्रैगन भी एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। तभी गुस्से में चमन ने उस पत्थर से निकाली हुई तलवार को टीना को मारने के लिए फेंका, लेकिन रिंकी ने उस तलवार को टीना के ऊपर लगने से पहले ही अपने जादू से रोक देती है और वो तलवार हासिल कर लेती है। फिर वो चमन को कहती है कि तू अपने आप को एक योद्धा कहता है, तो तू भेड़िया है और तूने मुझे बहुत रुलाया है, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और उसे मारने के लिए चिंकी आगे बढ़ने वाली थी कि तभी चमन भी एक बच्चे में बदल जाता है। चिंकी जब ये देखती है तो वो हंसने लगती है और उसे डांट कर भगा देती है। तभी हम रीना को देखते हैं, जो उस नीले पत्थर को राजा के मुकुट में जैसे ही लगाती है तो वो सुनहरा पंख काबू में आ जाता है और फिर एक नई कथा लिखकर इस दुष्ट राजा के शासन को खत्म कर देती है। और फिर उसे जादुई गुड़िया को भी बुला लेती है और वो बुढ़िया खुशी से उस राजा की रानी को फोटो में से निकाल देती है। रानी सबको सच्चाई बताती है कि ये धोखे से राजा बना हुआ था, मुझे तो कैद करवा दिया था और खुद शासन कर रहा था।